हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिवम आपका अपने YouTube चैनल इज स्टडी पे वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th की मैथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं मजेदार टॉपिक। कौन सा? ट्रिग्नोमेट्री। आपने नाम तो सुना होगा। बहुत ही मजेदार टॉपिक को एकदम आसान तरीके से ये बच्चों चैप्टर आपके लिए क्लास 10th में बिल्कुल न्यू होता है। इसके पहले आपने ट्रायंगल पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ा था, सब कुछ पढ़ा था, पर आपने क्या ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नहीं पढ़ा था। इस चैप्टर को, ट्रिग्नोमेट्री को अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल बेसिक से क्या क्या चीजें करनी है, ज्यादा बातें ना करते हुए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे पढ़ना है। तो आपने ट्रायंगल टॉपिक पढ़ा होगा। उस ट्रायंगल टॉपिक को हम कहां से, ट्रायंगल में आपने पढ़ा था क्या, और पीछे थोड़ा सा जाएं तो एक वर्ड आपने सुना था एंगल। क्या? एंगल। एंगल तो जानते थे, लाइन और एंगल में हमने पीछे बताया भी था कि एंगल क्या होता है। क्या? जब एक फिक्स पॉइंट से टू रेस अलग अलग डायरेक्शन को क्या करती, निकलती हैं, तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस फिक्स पॉइंट के यहां की ये जो डिस्टेंस होगी, इसको काहे में मेजर करेंगे? इसको मेजर करेंगे एंगल में, और एंगल का सिंबल क्या होता है? थीटा। कंफर्म हुई? अभी इनका यूज होने वाला है। और दूसरी चीज, अगर एंगल के बाद ट्रायंगल की बात करें तो एक ट्रायंगल पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, एक एंगल 90 डिग्री का, और क्या होता है कभी, और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा? दोनों का सम 90 का होता है। क्या? एक एंगल 90 डिग्री और बचे हुए दोनों एक्यूट एंगल का सम कितना होगा? 90 डिग्री का होगा। ये राइट एंगल होता है, और 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड, इस साइड को बोलते हैं हाइपोटेनस, और क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलेंगे? बेस। और ये क्या होगी? ये आपकी परपेंडिकुलर। पर परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कहानी इनकी फिर समझेंगे। क्या हम समझेंगे ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ना है? तो बच्चा, ट्रिग्नोमेट्री में जिनसे मुकाबला होने वाला है वो कौन कौन से नेम है? सबसे पहले आप पढ़ेंगे साइन। क्या पढ़ेंगे? साइन। साइन के बाद क्या पढ़ेंगे? कॉस। क्या पढ़ने वाले हैं? कॉस, साइन, कॉस, और फिर इनके बाद में मिलेगा टेन। क्या? टेन। अब ये तीन तो इंपॉर्टेंट है। अब इन्हीं के बाद साइन, कॉस, टेन के बाद अगला आएगा कॉट। कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कॉसेक। किन पे बात करेंगे? कॉसेक। तो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इतने पर हम चर्चा करने वाले हैं। और ये कोई ऐसी चीज नहीं होंगी, ये क्या होंगे? राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के बीच का जो रेशियो होगा, उन पर चर्चा करने वाले हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की ये जो तीनों साइड्स आपको दिख रही हैं, हाइपोटेनस और बेस और परपेंडिकुलर, इन पर बात करने वाले हैं। अगर मान लीजिए हम यहां पर एंगल लेते हैं, कहां पर? जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल एबीसी है, और इस ट्रायंगल एबीसी में एंगल सी पर क्या है? आपका एंगल थीटा बन रहा है। तब क्या होगा? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये चीजें होंगी। और इनमें क्या पढ़ना है? अगर ये कंडीशन होती है तो भैया साइन थीटा इज इक्वल टू होता है क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? देखो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है। क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनस। क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होगा? अब भैया साइन में तो क्या आ गया? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? साइन थीटा। अब आगे बात करते हैं कॉस। तो बेस अपान हाइपोटेनियस जो होगा, बेस अपान हाइपोटेनियस,
बेस और हाइपोटेन्यूज का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा। अब बचे tan थीटा। tan थीटा की कहानी यहां पर समझो। जो tan थीटा होता है, tan थीटा ये होता है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। क्या होगा, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। तो भैया ध्यान से समझो, साइन थीटा आपका आया P अपान H। क्या आया, P अपान H। और क्या आया, ये आया B अपान H। तो P अपान H और B अपान H कितना हो जाएगा भैया, देखो H से H का निपटारा जब सेकेंड और फोर्थ इक्वल होते हैं तो आपस में कट जाते हैं। तो क्या बचा, P अपान में B। क्या बचा, P अपान में B। तो क्या हो गया, tan थीटा इक्वल टू क्या फाइंड हुआ, P अपान B, मतलब परपेंडिकुलर अपान में बेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपान में बेस। और आगे समझते हैं, तो एक न्यू फार्मूला हमको फाइंड हुआ, कौन सा, tan थीटा इक्वल टू, याद रखिएगा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान में कॉस थीटा। ये हो जाएगा साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, कंफर्म हुआ। अब देखो कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा अभी थोड़ी देर में समझेंगे क्या होगा। फिलहाल कॉट थीटा B अपान P, जो tan थीटा होगा इसका अपोजिट होगा। क्या होगा, इसका उल्टा B अपान P। ये था P अपान B, ये क्या हो जाएगा, B अपान P। बेस अपान परपेंडिकुलर से किसका अपोजिट होगा, कॉस थीटा का। तो कॉस क्या है, B अपान H, तो ये H अपान B हो जाएगा। इससे कॉसेक थीटा क्या होगा, ये साइन का अपोजिट होता है, तो ये H अपान P हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H अपान P, कंफर्म हुआ। तो साइन थीटा इज इक्वल टू बेस, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइड का जो रेशियो होगा वो होगा कॉस, क्या होगा, बेस और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा वो होगा आपका कॉस थीटा। और किसकी बात करें, अगर tan की बात करें तो परपेंडिकुलर और बेस जो होगा, परपेंडिकुलर और बेस दोनों का रेशियो tan बनाएगा। और कॉट की बात करें तो ये हो जाएगा बेस और परपेंडिकुलर सेक हाइपोटेनियस अपान बेस और कॉसेक H अपान P। तो सर इतना लंबा हम कैसे याद करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, जो सब पढ़ रहे हैं वही हम पढ़ेंगे। क्या होगा, देखो भैया जो सब पढ़ रहे हैं वही हम पढ़ने वाले हैं। देखो क्या, इनकी एक शॉर्ट ट्रिक लिख लेते हैं। क्या, ये देखो आपको बना लेना है, क्या बिल्कुल बेसिक तरीके से समझिए क्या होगा इनकी शॉर्ट ट्रिक। देखो जब तक ये याद ना हो जाए तब तक इस कॉलम को आपको बना लेना, बनाने में टाइम नहीं लगेगा। क्या हुआ, देखो बस 3 कॉलम वैसे 3 ऐसे, 3 रोज ये हो गए। तो क्या हुआ, यहां पर साइन कॉस और ये tan, साइन कॉस tan हुआ। यहां पर लिखना है P B P, P B P, और ये क्या हो गया, H H और B, कंफर्म हुआ। देखो भैया साइन थीटा क्या होता है, P अपान H, कॉस थीटा क्या होता है, B अपान H, tan थीटा क्या होता है, P अपान B। तो क्या पढ़ेंगे, देखो P B P और ऐसे याद रखो H H B, जैसे भी आप याद रख सकते हो। अगर चाहो तो एक मस्ती वाली ट्रिक से याद कर सकते हो। क्या होगा, आप पूछ सकते हो ना, पापा के पास जाके पूछो, पापा बीड़ी पियोगे क्या, पापा बीड़ी पियोगे, पापा बोलेंगे हाँ हाँ बेटा। ऐसी कोशिश भी नहीं करना, नहीं खींच के तमाचा पड़ने वाला है चेहरे पे। ठीक, बस ट्रिक याद करना है। क्या, जैसे आपको याद हो जाए बस इस टेबल को आप अपने पास रखिएगा। क्या, इस टेबल को अपने पास रखना है और इसी टेबल की हेल्प से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बेसिक क्वेश्चंस को। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यहां तक कंफर्म हुआ होगा। देखो किस तरह के क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। जैसे आपको गिवन में दिया जाए, क्वेश्चन दे दें कि इफ, या बोल दें इन ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल ABC की बात कर रहे हैं, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू
और क्या कर दें, ए बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो क्या करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे उन सबको फाइंड करना है। तो क्या होगा भैया, जो जो बोला गया है वो सुनो ध्यान से। देखो हमने एक डायग्राम बनाया जो इन्होंने कहा इन ट्रायंगल एबीसी, तो एक ट्रायंगल एबीसी हो गया। जब तक इसमें डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक सॉल्व नहीं होने वाला है। तो एक ट्रायंगल हुआ ए और बी पर तो 90 डिग्री होना है, तो हो गया। और ये सी, इन्होंने ए बी की लेंथ 4 सेंटीमीटर आपको दी है और बी सी कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है, आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने हैं। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले अभी आपको ये वाली साइड अगर थीटा यहां पर होगा, हम मान ले रहे हैं कि एंगल सी, यहां पर लिख ले रहे हैं एंगल सी इज इक्वल टू थीटा। एंगल सी पर थीटा है, अगर आपसे बोला जाएगा थीटा कहां पर होगा, तो ये हो जाएगा थीटा कहां पर है, सी पर है। तो ध्यान से सुनिएगा क्या होगा, एंगल इन ट्रायंगल एबीसी, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। इन ट्रायंगल एबीसी, ये वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर हो गई। ध्यान से सुनिएगा, जहां पर आपका थीटा होगा, थीटा के ठीक सामने वाली साइड, थीटा के ठीक सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और क्या होगा, हाइपोटेनियस तो आपका फिक्स रहेगा कि वही रहेगा, लॉन्गेस्ट साइड जो होगी वो हाइपोटेनियस होगी। थीटा के सामने वाली साइड, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और बची हुई साइड आपकी क्या होगी, ये बची हुई साइड आपकी बेस होगी। कंफर्म हुआ होगा। तो देखो थीटा से क्या पता चला, परपेंडिकुलर आपका कितना होगा 4, बेस आपको पता है 3, क्या हाइपोटेनस पता है, नहीं पता है। तो आइए फाइंड करते हैं, क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी, तो क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल B 90 है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम नाम सुना होगा ना, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस थ्योरम का नाम तो सुना होगा। तो क्या होगा भैया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस थ्योरम का यूज करेंगे तो क्या होगा, देखो भैया हाइपोटेनियस हमको फाइंड करना है, परपेंडिकुलर और बेस आपका 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 9 प्लस 16 और h स्क्वायर इज इक्वल टू 25। h इज इक्वल टू स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, और h इज इक्वल टू हो गया क्या, ये आपका हो गया 5। h की वैल्यू कितनी आ गई, आपका जो हाइपोटेनियस आया वो कितना आया 5। कंफर्म हुई होगी बात। अब सुनिएगा ध्यान से, अब हमको क्या करना है, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे कौन कौन से, सबको लिखते हैं एक बार। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, क्या होगा कोसेक थीटा, ये सब हो जाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो अपना वही चार्ट बनाते हैं। यहां पर देखो क्या होगा, हमने चार्ट बनाया, क्या लिखेंगे, ये हो गया साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, तो ये हो गया P अपान H, B अपान H, और ये क्या हो जाएगा P अपान B, और इसी का उल्टा यहां पर कॉट, नीचे से जब पढ़ोगे तो कॉट सेक कॉसेक, ये हो गया कॉट सेक कॉसेक। तो क्या हो गया, B अपान P अगर होगा तो क्या होगा कॉट, H अपान B होगा तो सेक, और कॉसेक क्या होगा H अपान P। तो देखो भैया ध्यान से, अब इनकी बात करें तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा क्या होगा P अपान H, P अपान H,
और ये क्या होगा b अपान h, ये क्या होगा p अपान b, और क्या होगा अगर कॉट की बात करें तो b अपान p, सेक की बात करें तो सेक होगा हमारा b अपान h, और क्या होगा कॉसेक की बात करें तो h अपान में p। कंफर्म हुआ? ये चीजें समझ में आई। अब सबकी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, हर एक वैल्यू तो आपके पास गिवन है। क्या p की वैल्यू कितनी है? परपेंडिकुलर आपका 4 है, हाइपोटेनियस 5 आया है, ये 3 अपान 5, और tan क्या हो जाएगा tan p अपान b, तो मतलब 4 अपान 3, ये हो जाएगा 3 अपान 4, ये कितना आएगा b अपान h, b मतलब 3, और क्या होगा उल्टा हो गया h अपान b, h अपान में b, तो ये हो जाएगा 5 अपान में 3, और क्या होगा 5 अपान में 4। कंफर्म हुआ? ये इस तरह से हम जितने भी अगर एक वैल्यू गिवन है तो सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं। कंफर्म हुआ होगा? देखो अगले क्वेश्चन, एक इसी तरह का और क्वेश्चन देखें। अगर गिवन कर दिया जाए कुछ इस तरीके से, आपसे बोला जाए क्या इफ tan a इज इक्वल टू a अपान में b, क्या हो जाए a अपान में b, देन फाइंड आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, देन फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। आपको बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे कौन कौन से, अगर tan है साइन कॉस, tan तो गिवन है, कॉट सेक कॉसेक, 5 फाइंड करने हैं। तो देखो कैसे करेंगे, आपको tan की वैल्यू गिवन है, अच्छा tan गिवन है कोई दिक्कत नहीं, जो गिवन है उसको देखो चुपचाप ऐसे लिखेंगे tan a इज इक्वल टू a अपान में b। इतना लिखने के बाद क्या करना है, एक ट्रायंगल बना लेना है। क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाएंगे। देखो ट्रायंगल बना लिया पहले, इस ट्रायंगल में अब देखो tan आपके अकॉर्डिंग क्या होता था, tan हमारे अकॉर्डिंग होता था साइन कॉस tan p अपॉन h, और क्या होता था b अपान h और p अपान b, यही तो होता था। तो tan होता था p अपान b, मतलब a अपान b को हम क्या समझ सकते हैं, ये जो गिवन है ये p अपान b मतलब परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू गिवन है। तो हम यहां पर लिखेंगे, देखो यह अब इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे, इन्होंने कहा a, तो a हम यहां पर मानेंगे, b यहां पर मान लीजिए, c यहां पर होगा, तो a पर थीटा है, याद रखिएगा अगर थीटा a पर है तो उसको थीटा ना लिख के tan a भी लिखा जा सकता है। तो tan a, तो a के सामने, थीटा के सामने जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई हुई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू a है, बेस कितना है b है। क्या हाइपोटेनियस आपको पता है, नहीं पता है, तो देखो क्या करेंगे हम फाइंड करेंगे, और क्या कर सकते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, अगर ट्रायंगल एबीसी की बात करें तो इस ट्रायंगल एबीसी में फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या आएगा, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस पता नहीं है आपको, बेस कितना है बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर ए स्क्वायर, तो h इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा ये कोई ऐसी वैल्यू तो है नहीं जो रूट से डायरेक्ट बाहर आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकता ना, तो क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगी वो क्या होगी, हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी। अगर हाइपोटेनियस की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई तो अब क्या होगा, ध्यान से समझो, अब हम सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि साइन ए, अब थीटा नहीं लिखेंगे, जो दिया गया है उसी पे बात करेंगे, साइन ए, कॉस ए, tan ए, सेक ए, सॉरी tan ए नहीं होगा क्योंकि tan ए की तो वैल्यू गिवन है, क्या होगा
कॉट ए सेक ए कॉसेक ए, इस तरह हो जाएंगे। देखो अगर ऐसा हुआ तो साइन क्या होगा, साइन थीटा या साइन ए होता है P अपान एच, इनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। B अपान एच, B अपान पी, और ये हो जाएगा H अपान बी और H अपान में P। तो इनकी वैल्यू पुट करिए और बताइए क्या क्या आंसर होंगे। तो साइन की वैल्यू हो जाएगी, साइन A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आपको गिवन है ए अपान रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी की वैल्यू बेस बी है आपका, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कॉट ए, कॉट ए में बेस ऊपर होगा तो बेस हुआ हमारा बी और अपान में ए, एच अपान बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में बी, और ये कॉसेक क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान में क्या हो जाएगा ए। इस तरीके से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो। जरूरी नहीं है tan के साथ थीटा ही आए, tan के साथ a, tan के साथ b, sin के साथ p, sin के साथ q, cos के साथ s, कुछ भी आ सकता है, sin के साथ x कुछ भी आ सकता है, थीटा के प्लेस पर कुछ भी आए, आपको परेशान नहीं होना है। कंफर्म हुआ? और जब भी थीटा आए तो बच्चा इसी को मानना है कि थीटा इस प्लेस पर होगा, जिससे आपको परपेंडिकुलर पहचानने में आसानी होगी। कंफर्म हुई होगी बात। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर थोड़ी सी बातें आगे समझेंगे। देखो अगर इनमें बात करें तो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। इफ cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू 5 अपान में 13, या थीटा ना करके cos p इज इक्वल टू 5 अपान 13, या थोड़ा सा और, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो क्या होगा, अगर एंगल Q 90 डिग्री है तो क्या करना है आपको, फाइंड करना है, देन फाइंड, और आपको गिवन है cos P इज इक्वल टू 5 अपान 13, देन फाइंड क्या फाइंड करना है, ये भी देखो, इनको कह रहे हैं फाइंड करो साइन C, साइन R, tan P, cot R, और क्या कर लें, cos दिया गया है cos P, तो cos P sin P। ये चार चीजें बताना है। सर अब की बार तो आपने लफड़ा कर दिया, क्या यहां पर R ले आए, P भी लाए हैं, क्या क्या कैसे करना है, बस इसी चीज को तो समझना है कि ये चीजें कैसे करनी है। तो देखो क्या होगा, अगर यहां पर बात करें तो भैया सबसे पहले cos P आपको गिवन है, क्या गिवन है, cos P। देखो cos P इज इक्वल टू 5 अपान 13, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनियस, मतलब एक ट्रायंगल कौन सा, PQR, ये ट्रायंगल P और Q पर तो 90 डिग्री है, ये R, PQR में यहां पर थीटा है, तो क्या होगा, ये हाइपोटेनियस, तो ये 5 अपान में 13, ये हो जाएगा, ये हो गया बेस आपका 5 और हाइपोटेनियस 13, परपेंडिकुलर नहीं पता है तो क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर,
हाइपोटेनियस है आपका 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू 25 प्लस पी स्क्वायर, तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, तो क्या होगा भैया, ये हो जाएगा, अगर इसमें माइनस करेंगे तो ये बचेगा 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, ये आ जाएगा। और क्या होगा, अगर 144 की बात करें तो p इज इक्वल टू अंडर रूट 144, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 12, क्योंकि 144 अगर रूट में होता है तो वो 12 का स्क्वायर होता है, ये चीज कंफर्म हुई होगी। तो परपेंडिकुलर आपका आ गया 12। अब बात करनी है क्या क्या फाइंड करना है, देखो हमको फाइंड करना है, पहले p वाले फाइंड कर लें, tan p और sin p। tan p क्या होगा, ये होगा परपेंडिकुलर अपान में बेस, परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो परपेंडिकुलर हुआ हमारा 12 अपान में 5 और sin p परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस मतलब 12 अपान 13। यहां तक तो कंफर्म हुआ होगा। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अगर थीटा चेंज कर दिया जाए, इन्होंने कहा थीटा अब की बार आर है, अगर थीटा आर होगा तो इसके सामने वाला अब परपेंडिकुलर क्या होगा, जहां पर थीटा होता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाती है, तो आर के सामने तो PQ है, तो 5 क्या होगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। फिर से समझिए, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी अब वो परपेंडिकुलर बनेगी, अगर ये साइड परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5, तो भैया ये क्या हो गया, अब ये सर बेस हुआ, तो भैया साइन आर की बात करें तो साइन आर में वो नहीं चेंज होगा कि P अपान H कुछ बदल जाएगा, नहीं, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू बदली है, अब की बार परपेंडिकुलर 5 हुआ है और हाइपोटेनस तो 13 रहेगा। आगे समझ में आया होगा। कॉट आर की बात करें, कॉट क्या होता है, कॉट होता है बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस कितना है, आपको बेस गिवन है, यहां पर पहले बेस था 5 पर अब परपेंडिकुलर हो गया है 5, बेस है 12, तो 12 अपान में 5। कंफर्म हुआ होगा, समझ में आया होगा। कुछ फार्मूले और हैं जिनको आपको पढ़ना है, इनका अपोजिट क्या होता है समझो। साइन को अगर क्या करेंगे, पलटेंगे तो साइन थीटा चेंज होगा 1 अपान कॉसेक थीटा, इसमें 1 अपान कॉसेक थीटा। कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपान सेक थीटा। ये इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, याद रखिएगा। और क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉट थीटा, और क्या हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान कॉस थीटा, या सेक के पहले क्या बात कर ले कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपान tan थीटा, और क्या होगा सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान cos थीटा, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपान साइन थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि साइन थीटा का अपोजिट तो 1 अपान कोसेक, कॉस का अपोजिट 1 अपान सेक, tan का उल्टा 1 अपान कॉट, कॉट का उल्टा tan, सेक का उल्टा कॉस, कॉसेक का उल्टा साइन। कंफर्म हुई होगी बात। ये फार्मूले आपको पढ़ने हैं, समझने हैं, तो कुछ ये फार्मूले पढ़ें। अभी एक फार्मूला पढ़ा था tan थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा अपान में कॉस थीटा, और भैया अभी बताया कि कॉट जो होता है वो tan का उल्टा होता है, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। अगर tan को उल्टा कर दोगे, पकड़ के उल्टा कर दिया तो क्या बन जाएगा कॉट। कंफर्म हुआ। साइन को पकड़ा और उल्टा कर दिया तो क्या बन गया कॉसेक, कॉसेक को उल्टा किया क्या बन गया साइन। कंफर्म हुई बात। और क्या पढ़ा था वो अपने बेसिक फार्मूले कौन से, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनियस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, cot थीटा इज इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर, sec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपान बेस,
और लास्ट में cosec थीटा इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। ये बेसिक फार्मूले हैं बच्चा। मिलते हैं मजेदार क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए ये फार्मूले सारे आप तैयार कर लीजिए और जल्दी से जल्दी इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए, इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार दीजिए। थैंक यू।